Hello students. So the question is, in previous question, if at bottom of cell a small hole is made through which water start leaking during its oscillation, find effect on time period of oscillation during the time the cell will become empty. ठीक है. So previous question में हमने एग्जांपल देखा था. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पेंडुलम है. ठीक है, जिसकी लेंथ एल है. ठीक है, यहाँ पे लेंथ एल है. तो ये हम देखे थे, हमने ये देखा था पहले कि जो लेंथ होती थी वो सेंटर ऑफ मास ऑफ पेंडुलम तक की होती थी. ठीक है, तो इस केस में हम जो टाइम पीरियड देते थे वो हम देते थे 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी. ओके, ठीक है. तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये जो स्फेरिकल सेल था इसमें पानी भरा हुआ था. ओके, इसमें पानी भरा हुआ था. ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे एक होल कर दिया जाता है. ठीक है, जिससे कि पानी लीकेज होने लगता है. ठीक है, तो हम देखेंगे इस केस में कि मान लो पेंडुलम है. ठीक है, और इसमें पानी लीक करते करते मान लो यहाँ पहुँच गया. ठीक है, मान लो पानी लीक करते करते यहाँ तक पहुँच गया. ओके, तो अब इस केस में क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बीच में ना होके, मतलब सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल में ना होके वो कुछ बिलो द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल होगा, मतलब कहीं यहाँ होगा. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो लेंथ होगी एल, एल डैश. ठीक है, हम जो नई लेंथ मान लो एल डैश होगी वो आपका एल से स्लाइटली बड़ी होगी. ठीक है, जो एल डैश होगी वो एल से स्लाइटली बड़ी होगी. तो इस केस में क्या होगा, जो टी हम निकालेंगे, टी डैश न्यू टाइम निकालेंगे 2 पाई अंडर रूट एल डैश अपॉन में जी. ठीक है, जो कि टी से बड़ा होगा. क्यों? क्योंकि एल डैश जो है वो आपका एल से बड़ा है. ठीक है, तो पहला केस तो ये हो गया. ठीक है, तो जो टी डैश होगा मतलब न्यू टाइम पीरियड होगा वो टी से बड़ा होगा. ठीक है, कब तक? जब तक ये तुम आपका पानी नीचे आपका गिरता रहेगा, पानी इसमें से गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, और ये पानी नीचे आता रहेगा, आता रहेगा. ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ खिसकता रहेगा, एल डैश की वैल्यू बढ़ती रहेगी. ठीक है, ओके. लेकिन अब नेक्स्ट में पूछा है कि अगर मान लो पूरा पानी गिर गया. ठीक है, पूरा पानी में पट्टी हो गया, मतलब ये आपका कुछ सिलेंड्रिकल सेल ऐसे हो गया. ठीक है, पानी नहीं है, खाली है पूरा. ठीक है, जैसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, पानी नहीं है यहाँ पे. तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास की दूरी होगी, मतलब पाइवोटेड पॉइंट से जहाँ से ये लटक रहा है, वो एल डबल डैश जो होगी वो एल के बराबर ही होगी, पहले वाले ही केस के बराबर होगी. ठीक है, ये तब का केस है व्हेन सेल इज फुल ऑफ वाटर. फुल ऑफ वाटर. ओके, यहाँ क्या है, यहाँ पे एल डैश तब है जब आपका सेल जो है पानी इसका पूरा निकल गया है, तब ये इसका एल डबल डैश है. ओके, एल डबल डैश है इसका. तो ये एल के ही बराबर होगा. क्यों? क्योंकि इस पहले वाले केस में क्या हो रहा था, इन फर्स्ट केस जो पानी था वो नीचे की तरफ आगे इकट्ठा हो गया था. ठीक है, जिसके कारण सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो थी, सेंटर ऑफ मास था, वो इस पेंडुलम का नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया था. ठीक है, लेकिन इस केस में जब पानी पूरा बह के निकल जाएगा तो फिर इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ चला जाएगा, बीच में ही. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो टी डबल डैश होगा वो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट एल डबल डैश अपॉन में जी, जो कि एल डबल डैश क्या है,
एल डबल डैश एल के ही बराबर है, तो इस केस में क्या होगा, जो टी डबल डैश होगा वो टी के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा, पहले वाले केस में जो टाइम पीरियड होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, फिर आपका घट के फिर टी के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये होगा कि फर्स्ट टाइम पीरियड इंक्रीजेस। ठीक है, टाइम पीरियड इंक्रीजेस। ठीक है, उसके बाद इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, जो टाइम पीरियड होगा ओरिजिनल वैल्यू एज बिफोर। ठीक है, थैंक यू।